जन्मभूमि में जो कथा हो रही है उसमें कह रहे हैं ये कथा किसकी है। बार बार एक ही घटनाक्रम है, लीलाएं हैं, उसका गान होता है। तो मुख्यतः इसका प्रयोजन क्या है? मुख्यतः प्रयोजन यही है कि जीव मात्र को भगवान के स्वभाव से परिचय करवाना। स्वभाव जाना ताहि भजन करी भावना स्वभाव ताहि भजन करी भावना। ये है भगवान का स्वभाव। जो भी राजन बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपात्रों पर कृपा करने के लिए गंडकी नंदन प्रकट हुए। और ये जब एक वृंदावन में गोष्ठी हुई उसमें सबके ठाकुर जी का गुणगान करने के लिए श्री हरिराम व्यास जी ने गुणगान किया। तो गोपाल भट्ट जी के माता ये गंडकी नंदन, तो गोपाल भट्ट जी ने वो श्री हरिराम व्यास जी ने गाया कि ये तो चंदन में लिपटे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कड़ी में पकौड़ा, जैसे कड़ी में पकौड़ा। तो ऐसा इनका स्वरूप। और श्री सुखदेव जी महाराज, आप तो सब बात से परिचित हैं कि जैसे ही इनका प्रागट्य हुआ, गर्भ से प्रागट्य हुआ, तो घर पे नहीं ठहरे। तो श्री व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्रे की तन्मयतया तरवो विदेदु तम व्यास सूरो उपयामि गुरु मुनीनाम। तो ऐसे श्री व्यास देव जी के पुत्र जो महाराज के प्रकट होते ही माया कहीं मुझे पकड़ ना दे, स्वयं भगवान ने आकर के उनको एश्योरेंस दी कि माया तेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर भी भगवान की तरफ प्रस्थान किया। तो श्री पिताश्री उनको पुकार रहे हैं, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा। तो उनके बदले तन्मयता होने के कारण, सर्व जीवों में तन्मयता होने के कारण वो तो नहीं बोल रहे, लेकिन तरवो भी नहीं, वृक्ष उनकी तरफ से महाराज हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र ऐसा कह रहे हैं। और जाकर के महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि मेरी निर्गुण में निष्ठा थी, मेरी निर्गुण में निष्ठा थी और मैं सदा उसके चिंतन में लगे रहता था। तो श्री व्यास भगवान के शिष्यों को जब महाराज वो लकड़ियां बीनने के लिए वो जब जाते थे वन में, वो कहते हमें डर पड़ा रहता है। तो भगवान व्यास ने उनको कहा कि ये श्लोक गाया करो। ये कौन सा श्लोक? वरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्ती च बालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् वीतकीर्ति। तो व्यास भगवान के शिष्य जो हैं इस श्लोक को गाते थे, उनका भय जाता रहता था, उच्च स्वर से गायन करते थे। तो ये श्लोक श्री सुखदेव जी ने सुने। व्यास भगवान के शिष्यों के द्वारा ये उच्चरित श्लोक जो उन्होंने सुना, वो तो महाराज जर्जरित हो गए। वो तो निर्गुण का चिंतन करते थे। वो कहते थे ये कौन है? वरहापीडम, जिसने महाराज
मोर पीछे अपने शीश पर धारण किया हुआ है। वरहा पीड़म नटवर वपु मदारी का सा, नट का सा वेश बना करके नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, महाराज चलता भी सीधा नहीं है, दो कानों में एक कनेर का पुष्प टांगा हुआ है, तो एक को उछालते हैं, इधर से उछालते हैं तो इधर आ जाता है, तो बलात् ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं अपने रूप से, अपनी गतिविधियों से, अपनी लीला से। तो ऐसा कौन है जो इस प्रकार से सबका चित्त आकर्षित कर रहा है? श्री सुखदेव जी के हृदय में खलबली मच गई। तो फिर शांत हो गए, फिर महाराज क्या करें, यदि ऐसा स्वरूप है तो पता नहीं क्या उसका मेरे किस काम का है। तो फिर दूसरे दिन व्यास भगवान के शिष्यों ने ये श्लोक गाया, अहो मकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायते साध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं अम्माददानु शरणं प्रदेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे माधव। शब्द को कलंकित करने वाली माता का पोषण करती है, लेकिन ये मारने के लिए आई, जिघांसा वृत्ति से आई और अपने सिरों पर कालकूट विष लगा करके आई, मारने के प्रयोजन से आई। ऐसी को भी क्योंकि उसने स्तनपान कराया है, इसलिए माता का उपहार बोध किया है, इसलिए इसको यशोदा की गति को प्रदान किया। ऐसे करुणामय गोविंद को छोड़ करके किसका भजन करोगे, किसके शरण? जय हो जय हो जय हो। ओहो, जब ऐसी बात, ऐसा स्वभाव सुना, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। तो महाराज इस प्रकार से पिता के द्वारा पुकारे जाने पर भी जो वापस नहीं लौटे थे, तो भगवान के उस स्वभाव से बंधे हुए वो वापस आ गए और पिता की शरण में आकर के प्रणाम किया और कहा कि मुझे ऐसे और कुछ श्लोक बताइए, ये ठाकुर जी के स्वभाव से तेरा और परिचय करवाइए। तो ये कथाएं किसके लिए होती है? भगवान के स्वभाव को प्रकट करने। महाराज महाप्रभु